आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीट फूड की एक और रेसिपी में। आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी 65। ऊपर से एकदम रहेगी करारी, अंदर से सॉफ्ट। मसालों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होता है, टेस्ट गजब। आप खाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। गोभी की करेंगे सबसे पहले कटिंग। गोभी को आप 1 से 2 बार पहले धो लीजिए, उसे काटेंगे यहाँ से, ये हिस्सा हटा देंगे, इसके पत्ते भी हटाएंगे। हमेशा जब भी आप गोभी को काटें तो गोभी को ऐसे उल्टा कर लीजिए, ऊपर से चला दीजिए चाकू। ये हिस्सा आपको हटा देना है। गोभी के पीस आपको इतने बड़े बनाने हैं जो एक बार में गप हो जाएं, यानी चट हो जाएं। आप ये रेसिपी मशरूम से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो पनीर से भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है। और नॉनवेज भी बनती है रेसिपी। हमारा चैनल प्योर वेजिटेरियन है तो हम वेजिटेरियन की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नाम कहाँ से आया। इस नाम के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम अपनी कहानी जोड़कर आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं, मगर टेस्ट गजब। स्ट्रीट फूड में जब भी आप खाते हैं वही तरीका आपको हम बताएंगे। आप चाहें तो इसका फूड का स्टॉल भी आप लगा सकते हैं। गोभी हमने सारी काट ली है और इसमें हमने 1 किलो 500 ग्राम गोभी का उपयोग किया है। बचे हुए डंठल हैं, इनका उपयोग आप सब्जी में कर सकते हैं, साफ करके अच्छी तरीके से। इन्हें हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले गोभी को साफ करने का तरीका देख लेते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए पानी। पानी में ऐड करेंगे 2 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। चला देंगे। पानी में जैसे ही उबाल आने लगेगा ऐड करेंगे इसमें गोभी के पीस जो हमने काट के रखे थे। गोभी ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम आपको तुरंत कर देना है बंद। इसे आप 5 से 7 मिनट ऐसे ही रखिए। इससे क्या होगा, गोभी में अगर कीड़े होंगे तो आसानी से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट के अंतराल में गोभी को पानी से कर देंगे अलग। एक परात में निकाल लेते हैं। एक बार साफ पानी से और धो लेते हैं। जो भी गोभी का पीस आपको हल्का सा बड़ा दिखाई दे उसे आप छोटा कर दीजिए। बीच में से तोड़ देते हैं। हल्की सी गोभी हमारी सॉफ्ट भी हो गई है। और अब हम इसके लिए तैयार करेंगे मसाला। हल्की सी जगह बना लेंगे बीच में। सिलवट्टे पर निकालेंगे 10 से 12 लहसुन की कली। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें अदरक जिसे हमने छील लिया है और रफली काट लिया है। 2 हरी मिर्ची जिनका डंठल हमने कर दिया है अलग। थोड़े से ऐड करेंगे मीठे नीम के पत्ते। आप चाहें तो इन चारों सामग्रियों को बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। हम पीस रहे हैं सिलबट्टे पर। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे पीस सकते हैं। पीस लेते हैं। जैसे ही दरदरी ये हमारी सारी सामग्री पिस जाएगी, इसको निकालेंगे। ऐड करेंगे इसमें 100 ग्राम दही। दही आपकी गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये खाने में हल्की सी फीकी होती है और इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आधी चम्मच मिर्च का उपयोग कीजिए। ऐड करेंगे इसमें 1 चुटकी होममेड गरम मसाला। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर। हल्दी का उपयोग हमने शुरुआत में कर लिया था और गोभी के ऊपर हल्दी का अच्छा सा कलर भी आ गया है, इसलिए हम हल्दी का उपयोग नहीं करेंगे। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद नमक। आधी चम्मच ऐड करेंगे इसमें काला नमक। अगर आप सेंधा नमक का उपयोग करते हैं तो सफ़ेद नमक और काला नमक हटा दीजिए और लगभग आपको 1.5 चम्मच नमक का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सेंधा नमक हल्का सा फीका होता है। 1 नींबू निचोड़ देते हैं। जितनी भी आप सामग्रियों का उपयोग करें फ्रेश और ताज़ा होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि वाइट विनेगर का उपयोग किया जाता है नींबू की जगह, और बहुत सारे हमारे भाई इसमें डार्क सोया सॉस भी डालते हैं। उससे क्या कलर हल्का सा डार्क हो जाता है। हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लगभग 2 चम्मच के आसपास। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें हींग। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, हमें पसंद है इसलिए हींग ऐड कर रहे हैं हम। ऐड करेंगे इसमें अरारोट। 150 ग्राम हमने अरारोट का उपयोग किया है।
100 ग्राम ऐड करेंगे इसमें चावल का आटा। एक बार आपको हम नज़दीक से दिखा देते हैं कि चावल का आटा आपको कैसे पीसना है। ये देखिए हल्का सा दरदरा दरदरा होना चाहिए। इससे क्या जो हमारी गोभी 65 बनेगी एकदम करारी बनेगी। ऐड कर देते हैं, अच्छी तरीके से कर लेते हैं इसे मिक्स। हमने बहुत सारी वीडियो में ग्लव्स का उपयोग किया है, आपने हमें कमेंट करके सुझाव दिया है कि आप ग्लव्स का उपयोग ना किया करें। अगर आप फिर से सुझाव देंगे तो फिर से हम आपके लिए ग्लव्स पहन के ऐसे ही बनाएंगे। अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स और गोभियाँ भी इसमें अच्छी तरीके से मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें पानी। अगर आप और हम इसे देसी भाषा में कहना चाहें तो हम पहले तैयार कर रहे हैं गोभी के पकोड़े, गोभी करारे करारे। तो अच्छी तरीके से इसे मिला देते हैं और जो हमने माल मसाला सारा तैयार किया है गोभी के ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाए। हल्का सा पानी का उपयोग और करेंगे। गोभी को फ्राई करने के लिए हमने लगन में ऐड कर दिया है रिफाइंड ऑयल। ऑयल हो गया हमारा गरम। जैसे ही आप गोभी को फ्राई करने वाले हो उस समय ऐड कीजिए 1 चुटकी मीठा सोडा। अच्छी तरीके से कर दीजिए इसे मिक्स और फटाफट कर दीजिए इसे फ्राई। चलिए तो फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोभी का पीस है, इसके ऊपर मसाले अच्छी तरीके से ऐसे लगा दीजिए और चम्मच की मदद से ऐड कर दीजिए उस बर्तन में जहां आप फ्राई कर रहे हैं। चला देंगे। एक बार जब आप तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लें तो गैस का फ्लेम कर दें लो। अगर आप शुरुआत में गोभी को उबाल लेते हैं उसके बाद उसमें मसाले सेट करते हैं और बाद में करते हैं फ्राई, तो आपको एक ही बार में इसे फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब गोभी उबलती है तो लगभग 50 से 60% वहीं पक जाती है। हमने हल्का सा इसे गर्म पानी में रखा था तो हम इसे 2 बार फ्राई करेंगे। जैसे इनका हल्का हल्का कलर चेंज होगा इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। रखेंगे एक बर्तन में। दूसरा बैच जब भी आप फ्राई करें तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर लें। तो दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। दूसरा बैच भी हमारा हाफ फ्राई हो गया है, इन्हें निकाल लेते हैं फटाफट बाहर। एक्स्ट्रा तेल उसी लगन में छोड़ देंगे। ये जो बाकी गोभी बची है अंदर किचन में से हम फ्राई करा देंगे। खाने का काम हमारे यहाँ पूरे दिन चलता रहता है, पहले आपके लिए पूरी रेसिपी दिखा देते हैं। गोभी को हमने शुरुआत में किया था हाफ फ्राई, अब इसे हमने रख लिया 5 से 7 मिनट के लिए और हल्की सी ठंडी हो गई है। अब इसे करेंगे फुल फ्राई। तो इधर लगन में तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। ऐड कर देते हैं इसमें हम गोभी जो हाफ फ्राई करके रखी थी। गोभी जब आप फुल फ्राई करेंगे तो 25 से 30 सेकंड ही आपको फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो गोभी डार्क हो जाएगी। निकाल लेते हैं इसे बाहर। अच्छा सा इनके ऊपर आ गया कलर। गोभी का करारापन चेक करेंगे नज़दीक से। देखिए, ये देखिए आवाज़ आ रही है। अब इनमें एक लास्ट में तड़का लगता है फाइनल वाला, वो आपको तड़का लगा के दिखाएंगे स्ट्रीट स्टाइल में। गोभी 65 आपके लिए 2 प्लेट तैयार कर रहे हैं तो फटाफट लगाएंगे तड़का। एक रख लिया हमने फ्राई पैन। फ्राई पैन में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तेल जैसे ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा गैस का फ्लेम कर देंगे लो। 1 चुटकी ऐड करेंगे इसमें जीरा। 1 चुटकी ऐड करेंगे काली वाली सरसों राई। 5 से 7 मीठे नीम के पत्ते। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। बारीक कटी हुई लहसुन। चला देंगे। जैसे इनका कलर चेंज होगा ऐड कर देते हैं गोभी फ्राई की हुई। एक प्लेट में लगभग 10 पीस होते हैं, उसी के हिसाब से हम गोभी ऐड कर देते हैं। फिर से रखेंगे फ्राई पैन ऊपर। ऐड करेंगे नींबू की स्लाइस, निचोड़ देते हैं नींबू। चला देंगे। 1 हरी मिर्च स्लाइस में कटी हुई टोस्ट करेंगे।
ये लीजिए आपकी गोभी 65 बन के हो गए रेडी। फटाफट लगाएंगे प्लेट। गार्निश करेंगे हरे धनिया से बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा चाट मसाला, सफेद तिल। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इसे कौन सी चटनी के साथ खाया जाता है। जैसे आपको पसंद आए, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, टमाटो केचप या सेजवान सॉस या मोमोज वाली चटनी, जैसे आपको पसंद हो ऐसे उसके साथ खाइए और बनाइए। टेस्ट करके हमें बताइए कैसे बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।